इस वक्त महेश भट्ट का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ खूब सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर लोग यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि डैडी बनाने वाले महेश भट्ट रिया के लिए शुगर डैडी बन गए हैं। अब सीबीआई की जांच का दायरा हो सकता है कि महेश भट्ट तक भी पहुंच जाए। लेकिन सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस में बदनामी बटोरने वाले महेश भट्ट की जिंदगी में हमेशा कांड ही कांड क्यों होते रहते हैं। जी हाँ, ये आज की नहीं बल्कि बेहद पुरानी कहानियां भी आप निकाल कर देखेंगे तो जवानी से लेकर बुढ़ापे में कई ऐसे कांड हैं जिनसे महेश भट्ट सवालों में घिरे रहे। हो सकता है कि काफी लोग इन कांड को भूल चुके हों, लेकिन हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 4 बड़े विवाद थे जो आज भी महेश भट्ट का पीछा नहीं छोड़ते। नंबर 1, राहुल भट्ट। मुंबई टेररिस्ट अटैक में बेटे राहुल भट्ट की दोस्ती टेररिस्ट रिचर्ड हेडली से साबित हुई, जिसके बाद बहुत बवाल मचा। 26/11 मुंबई हमला हर मुंबई वासी के लिए नासूर था। कहा जाता है कि राहुल भट्ट और उनके दोस्त की मुलाकात डेविड हेडली से एक जिम में हुई थी, जहां दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। हमले से पहले हेडली ने राहुल को मेल के जरिए साउथ मुंबई में 26 नवंबर यानी हमले वाले दिन ना जाने का आग्रह किया। हालांकि राहुल को यह बात पता नहीं थी कि उनका दोस्त हेडली एक आतंकवादी है। लेकिन इस कांड की वजह से महेश भट्ट का नाम भी काफी बदनाम हुआ था। और आपको बता दें कि महेश भट्ट की अपने बेटे से कभी नहीं बनी और इस इंसिडेंट के बाद से तो महेश भट्ट ने राहुल से कट ऑफ ही कर लिया। नंबर 2, पूजा भट्ट किस। महेश भट्ट ने अपने एक और कांड से तब बवाल मचा दिया जब उन्होंने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट को किस किया, जिसके पिक्चर एक मैगजीन के कवर का हिस्सा बने। महेश भट्ट ने 80 के दशक में एक मैगजीन कवर के लिए बेटी पूजा भट्ट के साथ एक फोटो शूट करवाया था, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। इतना ही नहीं, अपनी बेटी पूजा के लिए महेश भट्ट ने ये तक कह दिया था कि अगर वो उनकी बेटी नहीं होती तो वो उनसे शादी कर लेते। नंबर 3, परवीन बाबी। फिल्म एक्ट्रेस परवीन बाबी को इश्क में धोखा देने का आरोप, बाद में परवीन ने सुसाइड किया। जी हाँ, एक समय बी टाउन में महेश भट्ट और एक्ट्रेस परवीन बाबी के रिश्ते की खूब चर्चा थी। परवीन उस समय अपने करियर के चरम पर थी जब महेश भट्ट से उन्हें प्यार हो गया। इससे पहले उनका अफेयर एक्टर कबीर बेदी के साथ था। हालांकि कबीर से ब्रेकअप के बाद उन्होंने महेश भट्ट का हाथ थाम लिया, लेकिन महेश पहले से ही शादीशुदा थे। 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में आके रहने लगे। उन दिनों परवीन फिल्म अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। परवीन और महेश भट्ट एक दूसरे के प्यार में पागल थे। कहा जाता है कि फिर परवीन बाबी की बीमारी की वजह से महेश उनसे अलग हो गए और अपनी बीवी के पास लौट आए। कहते हैं कि परवीन बाबी महेश भट्ट से प्यार करती थी और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो बीमार होने के साथ साथ डिप्रेशन में चली गई। और कुछ दिन बाद पता चला कि परवीन बाबी की लाश उनके फ्लैट से 3 दिन बाद निकाली गई। लेकिन कहा जाता है कि परवीन बाबी ने महेश भट्ट की वजह से अपनी जान दी थी, यानी उन्होंने सुसाइड किया था। एंड नंबर 4, आलिया भट्ट नेपोटिज्म के जरिए आगे बढ़ाया। महेश भट्ट पर अक्सर अपनी बेटी आलिया भट्ट को नेपोटिज्म के जरिए आगे बढ़ाने का आरोप लगता रहा है और सुशांत की डेथ के बाद से महेश भट्ट तो लगातार निशाने पे हैं और उसी के साथ ही उनकी बेटी आलिया भट्ट भी। तभी तो महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म सड़क 2 को अब लोगों ने बॉयकॉट करने की मांग कर डाली है। खैर, इन वजह से महेश भट्ट का नाम हमेशा बदनाम हुआ है और अब देखते हैं कि सुशांत केस में क्या महेश भट्ट को लेकर कोई बड़ा खुलासा होता है या नहीं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।